साहब, मेरे मन में एक प्रश्न है कि नाद और बिंद क्या है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आज साधना का 105 दिन हो गया। 18 फरवरी सन 2022। हम लोग ये जो साधना कर रहे हैं, ये साधना मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे भारत में या पूरे विश्व में मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के 112 विधियां हैं और 112 विधियों में जो मूल है, अंग्रेजी में बेस कहते हैं, वो मूल ईश्वर शब्द है। मन को एकाग्र करने के लिए हम लोग मूल पर ही चल रहे हैं, क्योंकि ये मूल जो साधना करने का यानी मन एकाग्र करने का जो साधन है, जिसका उपयोग करके हम सभी चीजों को जान सकते हैं। जिसको सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में साखी में कहते हैं, एक साधे सब साधिया। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, और जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाय। तो हम लोग मूल चीज पकड़ के चल रहे हैं, जिसको व्यवहार में जड़ कहते हैं। किसी पेड़ का मूल क्या है? उसका जड़। जड़ कट जाए तो पेड़ पालो सब सूख जाएंगे, उसके पत्ते, उसके टहनी, उसके डगाली सब सूख जाएंगे। इसलिए मूल को ही पकड़ा गया, और वो मूल आज का नहीं है, वो बेस हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद से वर्णन है इसका। ईश्वर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद से ही चल रहा है। अब बीच बीच में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बहुत सारी विधियां बना दी मन को बस करने के लिए। लगभग 2001 की बात है। मैं मेहदावल से बखिरा की तरफ साइकिल से जा रहा था। एक भक्त मुझे रोके, जिनका नाम चंद्रबली है, पंकज भोजनालय रोडवेज के पास। उन्होंने मुझे रोका,
क्योंकि वो अभिलाष साहब के शिष्य भी हैं। अभिलाष साहब भी उनको दीक्षा और अपने पास रख करके पठन पाठन स्वाध्याय चिंतन मनन हर चीज कराने के लिए उनको अपने पास रखे थे। किसी कारणवश उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और अपना शादी विवाह करके मेहदावल में वो रह रहे थे। उनका अपना भोजनालय चलता है, होटल। तो मुझे रोक लिए। जो भी उस रास्ते से गुजरता है, संत महात्मा भक्त, सबको अपने यहाँ बैठा करके जो भी उनके पास उपस्थित रहता है, जैसे समोसा है, भोजन है, चाय है, मिठाई है, वो सब उन्हें खिलाते हैं, सेवा करते हैं बड़े प्रेम से। मैं शाम का समय हो रहा था, बखिरा मुझे जाना था और साइकिल से था मैं, और बड़ी तेजी के साथ मैं जाने की कोशिश कर रहा था। तब तक उन्होंने मुझे देख लिया। देख करके मुझे उन्होंने रोक लिया। मैं रुक गया, बैठा। उन्होंने जो भी उनके पास उपस्थित था उन्होंने मुझे नाश्ता कराया, चाय पिलाई। फिर एक प्रश्न मेरे सामने उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि महाराज साहब जी, हम लोग नॉन रोटी खाते हैं, हम लोग नॉन रोटी खाते हैं और बच्चों की लाइन लगी हुई है। उनका कहने का तात्पर्य था कि मैं अपने काम वासना पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, और आप लोग काजू बादाम पिस्ता फल फूल खाते हैं, दूध पीते हैं, आप लोग कैसे अपने मन को कंट्रोल करते हैं, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मुझे बता नहीं रहा। मैंने कहा कि आपने तो बहुत गूढ़ प्रश्न कर दिया है। मैंने उनसे ही प्रश्न पूछा कि अच्छा, मुझसे पूछे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये प्रश्न कितने लोगों से पूछे? तो उन्होंने कहा कि जितने भी संत भक्त यहाँ से गुजरते हैं, सबकी सेवा करता हूँ, यही प्रश्न रखता हूँ। तो हमने पूछा कि सभी लोगों ने क्या क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि साहब, जितने लोग मिलते हैं उतने तरह से बताते हैं। अब आप कुछ बताइए, आप भी कुछ बताइए, क्योंकि आप यंग हैं और अपने शरीर को कैसे अपने बस में करते हैं। संकेत था उनका काम वासना पर। मैंने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो और लोगों ने क्या क्या बताया, ये बताओ पहले। तब बताया उन्होंने। तो उसमें से एक चीज बताया, दो चीज बताया कि कोई हमें फिटकरी पीने के लिए बताया कि पानी में जब पानी को उबालिए, हल्का सा गुनगुना करिए, उसी में फिटकरी डाल दीजिए और फिर निकाल लीजिए, उसी पानी को पीजिए। धीरे धीरे आपकी जो इंद्री है वो अपने आप शिथिल हो जाएगी। तो हमने पूछा क्या उसका अभ्यास आपने की, क्या उसको पिया आपने? कहा हाँ, हमने पिया, लेकिन उससे भी हमारा जो इंद्री की उत्तेजना है वो नहीं होती, वो बंद नहीं हुई। फिर और किसी ने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि किसी ने हमें गांजा पीने के लिए बताया। तो हमने कहा कि क्या आपने पिया उसे? कहा हाँ, हमने 1 महीना तक उसे भी पिया। तो हमने कहा कि उससे क्या आपको अनुभव हुआ? तो उन्होंने कहा कि कुछ अनुभव नहीं हुआ, बल्कि और उत्तेजना बढ़ गई।
ऐसी दशा में हम अभी उससे तृप्त नहीं हुए, इसीलिए हम अभी पूछ रहे हैं। और जिस दिन मेरी तृप्ति हो जाएगी उस दिन इसको पूछना हम बंद कर देंगे। कहा ठीक है, हम भी कोशिश करते हैं आपको। तो हमने कहा कि ये जो होटल पे बिठाया हो, ये सत्संग का विषय है, ये सबके साथ मिल करके बैठ के बात करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है। और गूढ़ विषय पे जब हम खुल के बात करेंगे तो अन्य लोग सुनने वाले वो हमें बेवकूफ़ मान लेंगे। इसलिए पहले तो यहाँ से हटाओ, कहीं अच्छी जगह चलो, अपने ही घर में, जहाँ बैठ करके सिर्फ हम दो बात कर सकते हो। वो ले गए अंदर के कमरे में, हम दो बैठे। हमने बताया, हमने कहा कि ये अंदर की चीज़ है, मन की चीज़ है, ये वस्तुओं से या स्थान से या किसी चीज़ से वासना मिटने वाली नहीं है। वासना तो मन से मिटती है, और वो वासना कैसे मिटती है इसकी कला जान जाइए। तो हमने उनको इसके बारे में पूरी बात बताया और इस साखी को भी उनको याद करवाया कि दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, और दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़भाग। सबसे पहले आप अभ्यास करिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का, और जैसे आप अपने ही श्वास को दो रूप में देखिए, अच्छे के रूप में और बुरे के रूप में। सुख और दुख दोनों की अनुभूति आपको खुद होनी चाहिए बराबर के रूप में। सुख कितना है और दुख कितना है। जब दोनों को बराबर दृष्टि से देखने का अभ्यास करेंगे तो आपके मन के अंदर में जो काम वासना जगती है, आपके शरीर में उत्तेजना जो होती है वो 4 प्रकार से होती है। सवेरे जैसे ही आपका नींद खुलता है, आपकी शिश्नेंद्रिय अपने आप उत्तेजित रहती है। तो उसका कारण क्या है? कारण है कि शाम को आपने भोजन और पानी शरीर को दिया है, जिसकी वजह से आपकी शिश्नेंद्रिय उत्तेजित है, क्योंकि लघुशंका लगा है। आप जैसे ही लघुशंका कर लेते हैं वैसे आपकी शिश्नेंद्रिय शांत हो जाती है, प्रथम बार। दूसरी चीज है कि आपके ही शरीर में 5 प्रकार की वायु है, वो पूरे शरीर में घूमती रहती है। उसमें जो उदान नाम की वायु है वो जिस जगह रहती है उस जगह पर उत्तेजना, थकान, हरासमेंट, इस तरह की आपको अनुभव कराता है। शिश्नेंद्रिय के पास जब वो जाता है, चाहे आप भीड़ में हो, एकांत में हो, या चाहे जहाँ हो, जैसे भी हो, जिस रूप में हो, आपके शिश्नेंद्रिय के पास जैसे उदान नाम की वायु पहुँचती है वह आपकी शिश्नेंद्रिय को उत्तेजित करती है। वो आपको अनुभव करा देती है कि मेरा शिश्नेंद्रिय उत्तेजित है। कष्ट नहीं होता है, सिर्फ अनुभव करा देता है, क्योंकि शिश्नेंद्रिय हमारे शरीर से संबंधित है। हम शरीर में हैं और हम शरीर को ही मैं मान लिया हूँ, और मान करके ही अपने शरीर में कहाँ क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसकी जानकारी पूरी हो जाती है वर्तमान में। तीसरा है कब्ज के कारण भी, लेकिन जो चौथा है यही महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम काम से निवृत्त होते हैं, मन शांत होता है, किसी एक बात को लेकर के वो सोचता है। रूप, किसी रूप को लेके मन सोचता है। किसको लेकर के? किसी स्त्री का शरीर देख लिया
और शरीर को देख करके उसके ऊपरी हिस्से को वो पढ़ता है। जैसे ही मन में उसके ऊपरी हिस्से को पढ़ता है, मतलब स्मरण सिर्फ होता है, पहले सिर्फ ख्याल होता है, और ख्याल हो करके जैसे ही उसके ऊपर आप मंथन करने लगते हैं मन से, वैसे ही आपका शरीर, सबसे पहले तो स्मरण से ही आपके शरीर में अग्नि लग जाती है, यानी उत्तेजना आ जाती है। और जैसे स्मृति होती है, ख्याल होता है, वैसे ही अगर आपने उसे डाइवर्ट, यानी मन को डाइवर्ट करने का, बदलने का कला आप जानते हैं, तो आपको वो आगे चल के कष्ट नहीं देगा, असहनीय वेदना नहीं देगी, इंद्रियों के नसों में झंझनाहट नहीं होगी, पीड़ा महसूस नहीं होगा। और जैसे ही आपने उसी के बारे में सिर्फ सोचना शुरू किया, तो बहुत सारी विकृतियां आपके मन में उत्पन्न होंगी, और काम न करने वाला काम आप तत्काल कर देंगे, क्योंकि वहाँ एक शब्द गीता में बताया है कि किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है आपकी बुद्धि। उस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये स्थिति आ जाती है। तो जो करना है वो नहीं करेगा, जो नहीं करना है वो करा देगा। ऐसी स्थिति को ही जो बंधन का कारण बनता है, ऐसी स्थिति को ही हमें संभालना है। और कैसे संभालना है? यही ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कहते हैं जानकारी के द्वारा। जानकारी कौन देता है? गुरु देता है, जो प्रकाश करता है। तो प्रकाश यानी अपने ही मन को बदलना है। तो कैसे बदलना है, किस रूप में बदलना है, और बदल करके क्या अनुभव करना है, इन्हीं चीज़ों के बारे में पूरा प्रकाश करता है, जानकारी देता है। क्योंकि वो अपने शरीर को पढ़ता है। गुरु अपने ही शरीर को, अपने मन को पढ़ता है, और अपने ही शरीर को और अपने मन को अपने बस में किए हुए है, तब वो गुरु है। अगर वो अपने मन को और अपने शरीर को अपने बस में नहीं किया है, और शांत नहीं अपने मन को किया है, और अपनी वास्तविक स्थिति में अगर नहीं है, तो वो वही काम करेगा, क्योंकि वो मन के अधीन है। और मन के अधीन जो भी होगा वह वही करेगा जो उसका मन करेगा। और मन सबका है, सभी लोगों के पास सब मन है, और सभी लोग अपने ही मन से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ये सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, आप भी, हम भी, वो भी, जितने भी लोग हैं, मन से ही अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और मन मेरा परम मित्र बन करके हमें ठगता है, क्योंकि वही मेरा पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है। उसके द्वारा हम चलते हैं। वो जो सुझाव देता है, ये चेतना वैसे काम करती है। चेतना असिस्टेंट के अधीन हो गया है, जो कि वो असिस्टेंट है आपकी बात को स्वीकार करने के लिए, आपके निर्देश का पालन करने के लिए, लेकिन उसने ही आपको अपने बस में कर लिया, और अपने ही निर्देशन में आपसे गलती पे गलती करा रहा है। तो मुख्य रूप से जब मैं उन्हें समझा ले गया पूरी बात मानसिक स्तर पे, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, अपने ही शरीर को कैसे बस करना है, उसी दिन से उनकी बात पूरी उनके समझ में आ गई कि वो किसी बाहरी वस्तु से हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो रुक नहीं सकती, क्योंकि वो प्रकृति का है, और प्रकृति में स्वतः कार्य होता है, वो किसी की सुनता नहीं है। तो इसी अपने ही मन को अपने बस में करने के लिए पहले तो एकाग्र, स्थिर और शांत करने के लिए नाद और बिंद भी है, ये साधना का विषय है। इस साधना में मन को एकाग्र करने के लिए प्रथम बार नाद, हृदय से जो आवाज निकलती है, जैसे हम बैठे हैं शांत भाव से अपने ही
हृदय को आप देखिए, उसमें आवाज़ निकलती है। तो कैसे आपको देखना है, अपने नाद को कैसे सुनना है? तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए, मन शांत कर लीजिए और अंदर से आवाज़ निकालिए अपने हृदय से। नाद माने ढोढ़ी को कहते हैं सिंपल भाषा में, नाद। वहाँ से आवाज़ निकलती है। कैसे निकलती है? देखेंगे कि जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो पहले गले से निकलता है आवाज़। हम गले के पास से अनुभव करते हैं। फिर जैसे जैसे इसका अभ्यास करते हैं वैसे वैसे हम और गहराई में जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? नाद, नाद यानी ढोढ़ी, वहाँ से आ रही है। इसी को हमें देखना है कि हमारी आवाज़ कहाँ से निकल रही है। ध्वनि इसको बोलते हैं, ध्वनि। ये सब अभ्यास प्रथम बार होती है। जब जैसे जैसे अभ्यास ये पूरा होता जाता है वैसे वैसे अपने ही श्वास को कहाँ से निकल रहा है, उसमें कैसी आवाज़ आ रही है, अपने आप आपको पता चलता है। जब हम श्वास लेते हैं ना, उसमें भी आवाज़ आती है। इतनी सूक्ष्म गति है, उसी को हमें जानना है, देखना है। जानना और देखना है। ये हो गई नाद। नाद हमें विवेक रूपी दृष्टि से देखना है कि आवाज़ यानी ध्वनि हमारी कहाँ से आ रही है। दूसरा है बिंद। बिंद हम मस्तिष्क से देखते हैं। आंख बंद कर लिए, आंख बंद करते ही क्या दिखाई दे रहा है? तो आंख बंद करते ही आपको अंधकार, कालापन, बिल्कुल अंधकार, क्योंकि आपकी आंखें खुली रहती हैं। खुले में जो वर्तमान का दृश्य होता है, आंख ऑब्जर्व करता है, नहीं पकड़ता है। आप अचानक आंख की पुतली पर जो पर्दे लगे हैं, उस पर्दे को आप गिराते हैं तो अचानक आपको अंधकार दिखता है। लेकिन जैसे बैठ करके उसे आप और देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें अंधकार के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद आपको ये बताया जाता है कि इसी अंधकार और प्रकाश के पीछे एक सफ़ेद सी बिंदु आपको दिखाई देगी। उसी को आप देखिए।
लगातार उसे आप देखते रहिए। तो पहले दिखाई नहीं देगा, पहले अंधकार तब प्रकाश, फिर अंधकार फिर प्रकाश, ऐसे दिखता रहेगा। और उसी में धीरे धीरे जब अभ्यास करते जाएंगे और आपका लक्ष्य है कि कोई एक सफ़ेद सी बिंदु है जो हम देखना चाहते हैं, वो हमें दिखाई देना चाहिए, हम उसी के लिए परिश्रम करते हैं, काफ़ी देर तक बैठते हैं, लेकिन प्रकाश अंधकार ये सब दिखता है। और आगे चल करके धीरे धीरे इसी से अभ्यास बढ़ता है। उसी में एक छोटी सी आपको आपके मन के हिसाब से छोटी सी बिंदु आपको सफ़ेद सी दिखाई देने लगेगी। बस उसी को आप देखते रहिए, लगातार आप देखिए। तात्पर्य है जितने देर हम नाद या बिंदु को हम देखते हैं उतने देर मन में किसी प्रकार का कोई वासना नहीं रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती है, कोई कल्पना नहीं रहती है। मूल रूप से वहाँ मन सिर्फ एकाग्र रहता है एक चीज को देखने के लिए। चाहे आप ध्वनि को सुन लीजिए या आप आंख से बिंदु को देख लीजिए, सिर्फ मन एकाग्र करने के लिए ये साधन है। और आगे चल करके जो गुरु वास्तव में गुरु थे वह श्वास को दिखाते तो जरूर, वो ऐसा नहीं दिखाते, लेकिन अपने श्वास को देखने के बाद उसका कुछ विचार बदलने लगता, जो सही चीज है वो दिखाई देने लगता है स्पष्ट रूप से अपने श्वास को देखते देखते। और यहाँ पे क्या है कि हल्का सा मन को आनंद आने लगता है। ध्वनि देखिए या बिंदु देखिए, तो देखने में उसी में आनंद, मन आनंदित होने लगता है। पहले तो पहाड़ चढ़ता है, अब पहाड़ चढ़ करके जब उसे देख लेता है, जान लेता है, तो उसी को आनंदित होने लगता है, उसी में आनंदित होने लगता है। तो ये सब बाह्य संसाधन है, आपकी अपनी चेतना का बोध ये नहीं करा सकते। ये सिर्फ उलझन है, इसमें सिर्फ विरह आपको पैदा हो सकती है। किसी की भी आगे चल करके ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब ये जो श्लोक है ये क्या कह रहा है? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। अब मूर्ति का भी ध्यान कराने लगे। तो जो मोटी बुद्धि के लोग हैं, जिनका मन एकदम संसार में ही ओतप्रोत है, ये मेरा घर है उसके लिए लड़ जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, ये मेरी पत्नी है उसके लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे, लड़ जाएंगे, ये मेरी जमीन है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा है, वो तेरा है। ऐसे लोगों को उनके मन को सूक्ष्म बनाने की दृष्टि से ये सब संसाधन बनाए गए, जिनका बुद्धि जड़वत हो गई, जड़ में आसक्ति हो गई, यानी प्रकृति को ही आपने मान लिया है, क्योंकि शरीर प्रकृति का है तो शरीर ही मैं हूँ ये मान लिया है। ऐसे लोगों की बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए ये सब चीजें संसाधन गुरु लोग बनाए हैं। जो जैसा होता है उसको वैसा ही उसी तरह से उसके मन को पहले कंट्रोल कराया जाता है, उसके अंदर की स्थिति को जगाया जाता है, तो बाहर की चीज़ों को उससे त्याग करवाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को करवाने से बाहर की चीज़ें, मीट मांस मछली, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मार पीट, जो मोटे मोटे चीज़ हैं वो धीरे धीरे छूटने लगते हैं, क्योंकि इसमें आनंद आने लगा। अब जैसे जैसे आनंद की अनुभूति होती जाती है वैसे वैसे बाहरी चीज़ें उनकी छूटती जाती है, और तब तक पता चला कि शरीर पूरा हो गया। फिर पुनः वो जब जन्म लेते हैं तो मानव शरीर पाते हैं, अब मानव शरीर पा करके फिर आगे चलने लगते हैं, तो उसी विरह में रह जाते हैं। तो मूल चीज है कि जन्म मरण का जो मूल कारण है, जिस चीज से
हमारा जन्म हो रहा और मृत्यु हो रहा है, उसे हम न समझ पाते हैं और ना ही मैं उससे अपने आप को अलग कर पाता हूँ और ना ही मैं अपने आप में समाहित हो पाता हूँ, जिसको तद्रूप, तद्भव और तदासीत कहते हैं। तदाशीत यानी मैं वही हूँ, वो कहना नहीं पड़ता, उसी में स्थापित हो जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार की ना मन चंचल होता है, ना वाणी से कोई क्रिया होती है, ना हाथ से पैर से कोई क्रिया नहीं होती, एकदम बिल्कुल शांति का अनुभव होता है। वहाँ मैं साधु हूँ कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं लाल कपड़ा पहना हूँ कि मैं सफ़ेद कपड़ा पहना हूँ, वहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में उपनिषद इस बात को कहता है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, नींद अवस्था में जब आप रहते हैं तो वह तो अचेती अवस्था है, लेकिन वहाँ आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं रहता है। मैं गृहस्थ हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं लाल कपड़ा पहना हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं गरीब हूँ, गंवार हूँ, मूर्ख हूँ, कुछ भी भाव वहाँ नहीं रहता। मैं हूँ, बस इतना ही होता है। बस मैं अपने आप में स्थापित होता, वही अपने आप में हूँ। लेकिन उसे ही जागृत अवस्था में हमें अपने आप को प्राप्त करना है। प्राप्त ही नहीं करना, बल्कि उसी में समा जाना है, वही हो जाना है। जैसे वेद 4 वाक्य कहता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही मैं हूँ। वह चेतना ज्ञान ही है, ज्ञान का भंडार है। वो चेतन को ही कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। 4 वाक्य, 4 वेद है, चारों के 4 वाक्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सम सोई प्रचंडा। सोहमस्मि, सोह सह अहम अस्मि। सह माने वह, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ। वह मैं हूँ। कौन? चेतन। चेतन अपने आप में प्रचंड है। दीप की शिखा का उन्होंने उदाहरण दिया है। जैसे दीप की शिखा होती है, अगर हवा चल रही है तो दीप की शिखा आप देखेंगे कि वो इधर उधर घूमती रहती है। अगर हवा का झोंका नहीं है तो सीधे एकदम सिधाई में चलता रहता है। दीप की शिखा बुझ गई, आपको तब पता चलता है जब उसमें से तेल खत्म हो जाता है। लेकिन तेल उसमें है, दीप की शिखा जल रही है, प्रचंड है, आपको सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश मिलता है, पूरा प्रकाश मिलता है और उसी प्रकाश में आप काम करते हैं। तो मूल बात है कि हमें अपने आप को पहचानना है और अपने आप को पहचानने के बाद तो मेरे से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो मेरे से अलग ही हैं, वो सिर्फ जुड़ी हैं। और जुड़ी हैं तो उनका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये बात की जानकारी पूरी हो जाती है। तो मूल रूप से मन को एकाग्र करने का ही साधन है वह भी नाद और बिंदु। तो मन जैसे, लेकिन उसी में फिर आगे चल करके हम लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि गुरु और भी आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन शिष्य जैसे उदाहरण ले लीजिए कि कोई आदमी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है तो अपने मन में कल्पना करता है कि दिन भर मैं मेहनत करूँगा उनके यहाँ तो इतना रुपया मुझे मिलेगा, मुझे इतना चाहिए। उसको 100 रुपये की ज़रूरत है और 100 रुपये मन में बना लिए कि मैं मेहनत करूँगा, 100 रुपये हमें मिल जाएगा। जो कि वर्तमान समय में 300 रुपये का लेबर चार्ज है, सरकारी रेट। 300 से ज़्यादा है कि कम है ये तो वर्तमान में विभाग जानेगा, लेकिन 300 है ऐसा मान लीजिए, और हम कल्पना सिर्फ 100 रुपये का कर रहे हैं।
जब हम दिन भर मेहनत किए और शाम को 100 रुपये के लिए दौड़े मालिक के पास, भैया आपका काम हो गया, समय हमारा पूरा हो गया, हमें पैसा दीजिए, हम जाएं, तो वो 300 रुपया वो देना चाहता है, निकाला 300 का, आपको 300 देना चाहता है, लेकिन आपको तो आवश्यकता सिर्फ 100 रुपये की है, और 100 रुपये आप सिर्फ ले करके और गदगद होना चाहते हैं। और मालिक कह रहा है कि आपका ये 300 होता है, आप ले लीजिए। कहता नहीं, मुझे बस 100 रुपये ही चाहिए। मालिक बेचारा क्या करे। वैसे ही वास्तविक स्थिति तो ये है कि आपको पूर्ण चाहिए, जो आप वर्तमान में स्थिति है वो पूर्णता, अपने आप पे पूर्णता होनी चाहिए। लेकिन आप एक छोटी सी चीज़ में उलझ गए, बस नाद को सुनने में, जिसको ध्वनि कहते हैं, नाद से ही ध्वनि निकलती है, और बिंदु देखने में, जिससे दोनों से सिर्फ मन को एकाग्र करने का सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। हम उसे साध्य मान करके काम करने लगते हैं, यहीं पे गलती हो जाती है। इसीलिए महापुरुष व्यक्ति का व्यक्तित्व देख करके उसको संसाधन देते हैं, ताकि उसका मन उसी में ओतप्रोत रहे, उससे अलग ना जाने पाए। हमने सबको देखा, सबको जाना, जानने के बाद सिर्फ हम जो मूल चीज़ है उसी पे चलने की कमर कस लिया कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसा भी उसका रिक्वायरमेंट हो, मुझे उससे कुछ लेना लादना नहीं है। बस एक चीज को वो साधे, सिर्फ अपने श्वास को, और कहीं मत जाए। जो ऋग्वेद से लेके अब तक उपनिषद में भी है, श्रुति में भी है, स्मृति में भी है, और गीता में भी आपके भरा पड़ा है। ईश्वर शब्द का प्रयोग सभी महापुरुषों ने कहा किया है समय समय से, और उसी ईश्वर शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध जी ने भी किया। विपश्यना जो कराते हैं वो अपने श्वास को ही देखने की विधि बताते हैं। अपने ही श्वास को देखना है, श्वास को देखिए। प्रथम जो भी व्यक्ति 10 दिन के शिविर में जाएंगे तो 2 से 3 या 4 दिन तक लगातार सिर्फ आपको अपने ही श्वास को देखने का अभ्यास करवाते हैं। उसके बाद जब आपका मन अपने ही श्वास को देखने में सक्षम हो जाता है, 3 से 4 दिन में ही हालत खराब हो जाती है। मन में ऐसा लगता है उनके भाग जाए। जो व्यक्ति उनको प्रेरणा दिया उसमें जाने के लिए, उसमें रहने के लिए, उसको गाली देने का मन करता है, मारने का मन करता है, लेकिन वर्तमान में रहता नहीं, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके नियम में बधा हुआ है। सेंटर में जब जाएगा तो उसे बाहर निकल नहीं सकता। वो उसको पहले बॉन्ड भराया जाता है कि वो 10 दिन के शिविर में बाहर निकल नहीं सकता प्रवेश कराने से पहले। जब प्रवेश कर जाता है तो वो निकल नहीं सकता, नियम में बंध गया। और 3 दिन तक लगातार सुबह 4 बजे जगाते हैं वो। 4 बजे जगा करके उसके बाद आपको लेटरिन बाथरूम होने का चांस देते हैं। फिर वो 5 बजे से बैठते हैं, 5 बजे से 7 बजे तक लगातार बैठते हैं। फिर 7 बजे थोड़ी सी छूट देते हैं 1 घंटे का। फिर उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक। फिर उसके बाद थोड़ा सा समय देंगे। फिर लगातार इसी तरह से बीच बीच में 12 बजे तक 1 बजे तक लगातार आपको आधे घंटे का, 1 घंटे का, 5-5 मिनट का आपको छूट देते हुए, लेकिन वहाँ नियम है, बोल नहीं सकते, कोई किसी से बात नहीं करेगा। बात करना भी हो, कोई बहुत इमरजेंसी हो तो जो वहाँ साधक रहते हैं जो सेवा में, उनसे सिर्फ आप बात कर सकते हैं, या जो वहाँ आचार्य होते हैं उनसे सिर्फ बात कर सकते हैं। और आप आपस में कोई किसी से बात नहीं करेगा। ना वहाँ मोबाइल आप चला सकते हैं, मोबाइल जमा हो जाता है। रेडियो अखबार तो हाँ, ना रेडियो सुनने को मिलेगा, ना अखबार पढ़ने को मिलेगा। टीवी तो आपको वहाँ कहीं दर्शन नहीं होगा। टीवी सिर्फ एक होगी, शाम के टाइम 1 घंटा प्रवचन, जो विपश्यना
करवाते हैं उनका सिर्फ चलता है, गोयनका जी का 1 घंटा शाम को। सिर्फ जानकारी देने की दृष्टि से आप क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इस वजह से। बाकी आपको 3 दिन तक तो ऐसे लगेगा आपकी नसें फटती हैं, बैठने में दिक्कत होती है क्योंकि पैर दबता है, दोनों पैर दोनों से दबते हैं आपस में, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो दर्द से पूरा शरीर कराहने लगता है। लेकिन 3 दिन के बाद जैसे जैसे आपका मन शांत होने लगता है और देखने की कला ऊपर उठने लगती है, वैसे वैसे वो जो दर्द है, असहनीय वेदना जो शरीर में हो रही थी, वो सब अपने आप शांत हो जाता है। फिर उसके बाद आगे वो पढ़ाते हैं कि आप अपने मस्तिष्क से लेकर के और पैर के नीचे, पैर के अंगुलियों के ऊपरी हिस्से तक देखिए कि हमारे इसी शरीर में कहाँ वेदना हो रहा है और कहाँ संवेदना हो रहा है। वेदना का मतलब कष्ट से और संवेदना का मतलब बुदबुदी और सुख से है। अपने ही शरीर में मोटा मोटा पहले दिखाते हैं, फिर और उसे सूक्ष्म कराते हैं और तोड़ करके छोटा करते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ ठहर करके देखिए कि बुदबुदी हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रहा है, सुख की अनुभूति हो रहा है, या दुख की, पीड़ा की, दर्द की, क्या महसूस हो रहा है। सिर्फ देखना है, देखने की कला सिखाते हैं। ऐसे 10 दिन में करा करके पूरा, जैसे आप 10वें दिन निकलते हैं वहाँ से, आपका शरीर और आपका मन इतना प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो जाता है कि जो 3 दिन के अंदर आपके मन में तमाम तरह की भावनाएं, गलत धारणा बनाई थी, वही 10वें दिन जब आप निकलते हैं वहाँ से, तो आपका मन इतना प्रसन्नचित प्रफुल्लित रहता है कि उसी व्यक्ति को आप धन्यवाद देते हैं और आपके मन में एक भाव जगता है कि अपने नात बात रिश्तेदार को भी यहाँ भेज करके उनसे ये चीज़ें करवाई जाए, और स्वतः भी दोबारा भी जाने का मन करता है कि वास्तव में यहाँ कुछ मिल रहा है। तो महात्मा बुद्ध जी भी ईश्वर शब्द का ही प्रयोग किए हैं और सदगुरु कबीर साहिब भी वही प्रयोग किए हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन होए न होए। विपश्यना का मतलब पश्चित माने देखना होता है, विशेषण लगा दिया, विशेष प्रकार से देखना, जिसको पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेशन तब तक करनी है जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए। अब वो 1 महीना में करके पर्दाफाश कर दे या 1 साल लगा दे, वो इन्वेस्टिगेट करता है। जब तक उसकी पूरी तहकीकात नहीं कर लेता है, अपने आप पे संतुष्ट नहीं होता है, वो ओपनिंग नहीं करता है। ऐसे ही आपको अपने ही श्वास को तहकीकात करना है, इसकी बारीकी को देखना है और बारीकी से बारीकी को देखना है कि श्वास किसके माध्यम से चल रहा है। तो वो चेतना है, अपनी चेतना का ही बोध होता है। मैं स्वयं अपने आप में प्रचंड हूँ, सब कुछ जो भी समाज में है वो मेरे वजह से संचालित है। इसीलिए अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते रहते हैं। अब यहाँ पे अन्य लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है कि मूंदहु आँख कतहु कछु नहीं। आँख बंद कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। आँख खुला है तो सब कुछ आप अपना मान करके काम करते हैं। तो मूल रूप से मन को एकाग्र करने का ही साधन है आपका नाद और बिंद। मन एकाग्र होने के बाद की स्थिति तो ईश्वर ही आपको दे पाता है, लेकिन जो मोटी बुद्धि के लोग हैं, बिना कुछ किसी चीज का अनुभव किए, आनंदित मन किए किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन सब संसाधनों को बताया जाता है। बात समझ में आ गई राम अवतार बाबू? जी सर। शंका तो नहीं रह गई? नहीं, ठीक है साहब। ये सब संसाधन है।
मैंने आपसे बताया था ना कि 112 विधि है, जी। और हम सन 90 से लेकर के और अब तक इन्हीं विषयों पे मैंने चिंतन किया है, गहराई में जाने की कोशिश की है। तो स्वरूप स्थित पढ़ते पढ़ते स्व में स्थित कैसे हुआ जाए, इसकी विधि मैं जब जान गया, तो मैं 2004 से ही साधना सिखा रहा था। लेकिन मैं घर में आने से वहाँ की व्यवस्था में उलझ जाने के कारण मैंने बीच में बंद कर दिया था। अब व्यवस्था का एक अंग बन करके सिर्फ रह गया। तो मैंने अपने मन में बार बार मेरे मन में खटक होती थी कि समाज हमें सब कुछ दे रहा है, मैं समाज को क्या दे रहा हूँ, समाज मेरे ऊपर किस बात पर विश्वास करता है, क्या चाहता है मुझसे। तो मैंने मूल रूप से देखा कि संत महात्मा के पास बैठने से अपने आप को शांति का अनुभव करता है प्रत्येक इंसान, और अपना सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर किए रहता है। तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि जो हमारे समाज के लोगों की ज़रूरत है उसे क्यों ना हम दें, वो हमारे पास है तो हमें देना भी चाहिए। सिर्फ लेने से बात नहीं बनती, देने और लेने से ही हमारा व्यवहार चलता है। व्यवहार में हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, वो एक पूरा जीवन चलता है। अगर हम लेन देन नहीं करेंगे, तो एक तरफा चलेंगे, तो उसी में कष्ट होता है। कोई हमें कब तक देगा, उसको चाहिए भी तो। इसलिए हमने मन बनाया कि मुझे देना भी है। तो क्या देना है? जो उनकी आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है? मन की शांति। आज हमारे समाज में 4-5 चीज़ें इतनी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, जिसके कारण हमारे ही सामने अपने ही लोग छटपटा करके शरीर छोड़ रहे हैं। शरीर का जो वास्तविक स्थिति है, शांति का अनुभव करना, वह तड़फड़ा तड़फड़ा करके शरीर को छोड़ रहा है। जैसे ब्रेन हेमरेज, वो तनाव के कारण ही होता है। हार्ट अटैक, वो भी तनाव के कारण ही होता है, ज़्यादा सोचने से। बहुत बड़े बड़े रोग हम अपने समाज में देख रहे हैं। और हमारे समाज के जो इसके पथ प्रदर्शक थे, जो इसका सॉल्यूशन था, चिंता मुक्त करना, संसाधन था सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन और साधना, आज अपने ही समाज में मैं नहीं देख रहा। सिर्फ बाहरी फोकस में लगे हैं, जिसको भावकाल एक शब्द का प्रयोग कर लिया है। भावकाल। मैं जब यहाँ बस्ती में 2007 में महंत बना, तो हमको भी लोगों ने भावकाल में डालने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जगह पर दृढ़ था, मजबूत था। ना मुझे लाइसेंस की ज़रूरत है, ना मुझे रिवॉल्वर की ज़रूरत है, ना मुझे किसी सुरक्षा की ज़रूरत है। मैं तो स्वतः अपने आप सक्षम हूँ अपने मन को सुरक्षित करने में। तो बाहर का जो सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा क्या करेगा? रिवॉल्वर ले लेंगे, अपनी वृत्ति हमारी उसी में सुप्त हो जाएगी, उसी का हमें सेवा करना पड़ेगा, उसी की सुरक्षा करनी पड़ेगी। कोई चोर उठा ना ले जाए, कहीं चल ना जाए, कहीं मूर्छा न खा जाए, कहीं हम भूल ना जाए। दुनिया भर का बवाल मेरे मन में। तो मेरा योग क्या है? ध्यान क्या है? चित्त वृत्त निरोध है, चित्त में कोई वृत्त न बनने पावे। और जब हम रिवॉल्वर ले लेंगे, सुरक्षा ले लेंगे, दुनिया भर का बवाल करेंगे, बाहरी भौकाल बनाएंगे, हमारी चित्त वृत्तियाँ उसी में उलझ जाती हैं, और उलझ करके वह सिर्फ पीड़ा, दुख और मृत्यु के अलावा कुछ नहीं दे सकती है। तो मैं इसमें मजबूत था, मैंने किसी चीज़ को स्वीकार नहीं किया। और आज मन मजबूत करके इस काम को मैं शुरू किया हूँ, ताकि हमारे अपने लोग अपनी मन की शांति का अनुभव यहाँ पर आके कर सकें। अब आगे मैंने कुछ कहना है? नहीं सर। ठीक है, अच्छा साहेब से बंद कर।